हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो जेईई में 2020 में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। ठीक है, तो कुल मिला के आज मुझे 4 क्वेश्चंस कराने हैं तुम्हें। उनमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, इसको पहले पढ़ लो। लेट z बराबर x प्लस आई वाई बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z स्क्वायर बराबर आई मॉड z का होल स्क्वायर where I बराबर -1 then z lies on the line y बराबर -x imaginary axis y बराबर x लाइन है ना, और रियल एक्सिस। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और आपको पता लगाना है कि आखिर z का लोकस क्या होगा, z कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम लोग को बहुत तरीके बता रखे हैं। एक तो होता है डायरेक्टली देख करके उसकी ज्योमेट्री पता लग जाए, और जब ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली देख करके लोकस नहीं पता लगता है, ये पता नहीं लगता है कि ये लाइन पर है, सर्कल पर है, कि इलिप्स पर है, पैराबोला, हाइपरबोला, डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को z बराबर x प्लस आई वाई रख देना चाहिए। वो तुरंत खोल के रख देगा कि आखिर लोकस कौन सा है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन एकदम खुल जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया हो एकदम खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कौन सा लोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर z स्क्वायर बराबर आई मॉड z का होल स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, z बराबर x प्लस आई वाई इसके अंदर रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा लोकस है। ठीक है, तो चलो z बराबर x प्लस आई वाई इसमें रख देते हैं। जब इसमें रख दोगे तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर i और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। मैंने क्या किया, सिंपली z बराबर x प्लस आई वाई उठा के इसमें रख दिया, बस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम इसको जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई के अंदर 2xy। ठीक है, और ये i के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज ये देखो, ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट में रियल पार्ट है और राइट में तो रियल पार्ट है, दिख ही नहीं रहा है, तो हम उसे जीरो समझ लेंगे। ठीक है, जब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा तुम लोगों ने बहुत बार किया होगा भाई। इन दोनों कंपेयर करना है, हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी या एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, जो भी। तो जब ये दोनों बराबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 और साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर दिया, रियल पार्ट को बराबर कर दिया। यहाँ पे 0 प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इन दोनों को सॉल्व किया जाए। वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और वाई बराबर प्लस माइनस एक्स आएगा इधर से। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 0 होने के लिए वाई की वैल्यू प्लस माइनस एक्स होनी चाहिए। और इन दोनों को बराबर करते हैं, जरा देखें, ये आएगा -2xy बराबर 0, 2xy को उधर ले जाना है। ठीक है, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, या x माइनस वाई बराबर 0, या x बराबर वाई या y बराबर x कह दो, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये जो है 0 के बराबर होगा तो y बराबर प्लस माइनस x होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो y बराबर x होना चाहिए। और हमें इन दोनों को पूरा पूरा बराबर करना है, तो मतलब हमें y बराबर x लेना पड़ेगा। ठीक है, ये y बराबर x कह रहा है, ये y बराबर प्लस माइनस x कह रहा है, हमें दोनों को बराबर कर देना है, हमें दोनों को मानना है ना। रियल पार्ट भी 0 हो जाए और 2xy भी इसके बराबर हो जाए, तो हमें y बराबर x लेना पड़ेगा। तो बच्चों इसका कौन सा आंसर आएगा, y बराबर x। ठीक है, तो ये जो z है ना, ये वास्तव में y बराबर x लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो z का जो लोकस है वो y बराबर x है। तो आप लोग समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जब हमें डायरेक्टली ज्योमेट्री ना समझ में आ रही हो तो z बराबर x प्लस आई वाई करके हम उस एक्सप्रेशन को बड़े आसानी से खोल करके पता लगा लेते हैं कि आखिर वो कौन सा कर्व एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा होगा या किस कर्व पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा ये क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर रियल नंबर सच दैट 2 प्लस अल्फा पावर 4 बराबर a प्लस b अल्फा वेयर अल्फा बराबर -1 प्लस आई रूट 3/2। अरे ये ओमेगा दिया हुआ है यार, ओमेगा जानते हो ना क्या होता है। अरे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में मैंने पढ़ाया था और तुमने पढ़ा भी होगा अपने मन से यार, अब तो आए बुक्स में दिया होगा, हर जगह पढ़े होगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक्स क्यूब बराबर 1 को जब सॉल्व करते हैं तो 1 ओमेगा स्क्वायर उसके जो है एक्स क्यूब बराबर 1 के तीनों रूट्स आते हैं, तो वही ओमेगा है ये। ठीक है,
और ओमेगा के बारे में तुम्हें पता है ना रूल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये वास्तव में ओमेगा दिया हुआ है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 हमें पता है पहले से, ठीक है। तो जैसे ही आया दिमाग में कि भाई ये ओमेगा दिया हुआ है, तो ओमेगा के बारे में हमें वो भी रूल याद आ गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ठीक है। बिना उसके तुम आगे नहीं बढ़ते हो बड़े बड़े क्वेश्चंस में जो ओमेगा पर बेस्ड होते हैं, है ना। तो 2 प्लस अल्फा पावर 4 बराबर a प्लस बी अल्फा दिया हुआ है और आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। तो चलो भैया इसका रिसर्च शुरू करते हैं। 2 प्लस अल्फा टू द पावर 4 बराबर a प्लस बी अल्फा। अब इसको क्या करोगे, देखो ये दिया हुआ है, अल्फा बराबर ओमेगा रख दिया हमने, पहला सीक्रेट पता लगा लिया कि भाई अल्फा बराबर ओमेगा है, तो चलो ओमेगा रख दिया हमने। अब इन दोनों को बराबर करना है तो कैसे करोगे, तो जाहिर सी बात है इसका पहले स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी ओमेगा, ठीक है। पावर 4 है ना, तो पहले हमने स्क्वायर कर दिया, अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा ये इसमें 4 प्लस ओमेगा जो लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देख लो और जो ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ऐसे तो 4 को 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया और 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ लिख दिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, बस इस रूल का यूज़ करना है और यहाँ पे माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी ओमेगा। समझ में आ रही बात, ये जब माइनस ओमेगा हो जाएगा तो 4 ओमेगा माइनस ओमेगा 3 ओमेगा, ठीक है। यहां तक बच्चों तुम लोगों को बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है। ये समझ में आया तुम लोगों को, यस नो में आंसर दो, ये तुम्हें समझ में आया, हाँ आ गया होगा। ये 3 कॉमन लेके स्क्वायर लिखा हुआ है 9। अब जरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, अरे कैसे हो गया, अरे भैया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो वही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 9 ओमेगा पावर 4 बराबर a प्लस बी ओमेगा, और ओमेगा क्यूब बराबर 1 भी होता है, तुम्हें पता है ना, ये सब पढ़ रखा है तुमने, ओमेगा क्यूब बराबर 1, तो 9 ओमेगा, भाई ओमेगा फिर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखोगे ना, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। तो 9 ओमेगा बराबर a प्लस बी ओमेगा। अब कंपेयर करके तुम a बराबर 0 और b बराबर 9 कह सकते हो, और a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 9 के बराबर होगी। ये इसका आंसर हो गया। देखो अंत में जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो 9 ओमेगा बन गया, राइट में a प्लस बी ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 ओमेगा बी ओमेगा, तो b बराबर 9 हो गया और a बराबर 0, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है, वो 9 के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो तुम लोग समझ में आ गया ना कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सीधा सीधा जो है हमने पहले इसका स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर किया और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूल का यूज करते रहे, और अंत में हम 9 ओमेगा बराबर a प्लस बी ओमेगा पा जाते हैं। a बराबर 0 हो जाता है कंपेयर करके, और b बराबर 9 हो जाता है, a प्लस बी बराबर फिर 9 आ जाता है, और हमारा आंसर ये a वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों ये भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आई कॉस 2 पाई बाई 9 अपॉन 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आई कॉस 2 पाई बाई 9 होल पावर 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना, और इस तरह के तमाम क्वेश्चन तुमने कर रखा है। यहाँ पर साइन 2 पाई बाई 9 लिखा है, यहाँ पे कॉस 2 पाई बाई 9, हमें कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कॉस हो जाए और यहाँ पे साइन हो जाए, 1 भी गायब हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें वही काम करना है कि पहले साइन को कॉस बदलना है, कॉस को साइन बदलना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए किसे सॉल्व करना है। देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे कॉस में बदलना है, कॉस पाई बाई 2 माइनस, भाई साइन थीटा बराबर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो बस साइन को कॉस बदल लिया, कॉस को साइन में बदल लिया, ठीक है। उसी तरह से नीचे, और फिर इसकी वैल्यू 5 पाई बाई 18 आ गया है ना, तो इसको सॉल्व कर दे गए, ठीक है, ये हो गया। तो जो यहाँ पे साइन लिखा था मैंने कॉस में बदल दिया, और कॉस जो लिखा था यहाँ पर साइन में बदल दिया, ठीक है। यहाँ पर कॉस लिखा था ना, उसको हमने साइन में बदल दिया। अच्छा अब इसके बाद देखो क्या करना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है ना, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो है ना, बस उसी फार्मूले का यूज कर लिया। तो 1 प्लस कॉस 5 पाई 18 बराबर
1 प्लस कॉस 5π/18 बराबर 2 cos स्क्वायर 5π/36, ठीक है, θ/2, तो दिस बाई 2 मतलब ये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए और ये साइन थीटा का एक फार्मूला, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वही लगाएंगे यहाँ पे, 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। तो उससे हमने उस वाले रूल का यूज़ करके हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें पता ही है, 2 cos 5π/36 कॉमन ले लो और ऊपर नीचे दोनों तरफ से कॉमन आएगा, कट जाएगा और ये बनेगा, ठीक है। 2 cos 5π/36 कॉमन ले लोगे, है ना, तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो 2 cos 5π/36 है ना, तो कट जाएगा और ये आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें फिर और इसको इजी बनाना है, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 और डिवाइस थ्योरम से ये cos -5π/36 जो कि cos 5π/36 ही बना रहेगा। cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है ना, तो ये नीचे से ऊपर गया है, ठीक है। और यहाँ पर जब माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हो गई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3 लगाया हुआ है तो पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखना पड़ता है इसीलिए मैंने इसको पहले से ही लिख दिया, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओगे डिवाइस थ्योरम से तो क्या आएगा, 5π/6 और i sin 5π/6 और 5π/6 वही cos 150 डिग्री, तो उसकी वैल्यू निकालोगे -√3/2 i × 1/2। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये हमारा आ गया -1/2 √3 - i, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर सी आ गया, -1/2 √3 - i, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आया था जेईई मेन में 2020 में, तो ये क्वेश्चन भी एकदम एग्जैक्टली जैसे रिपीट किया हुआ था, ठीक है। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने अपने स्कूलिंग के समय में लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलो ठीक है, एग्जाम में आता, चूंकि इसमें लिखना बहुत था, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी हैं थोड़ा, है ना। तो चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन लगाते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कैन बी लिखा हुआ है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैन बी क्यों लिखा हुआ है। वैसे इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 आ रहे हैं, उनमें से एक ऑप्शन लिखा हुआ है। फिलहाल इसको चलो सॉल्व कर, इसका इमेजिनरी पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, उसके लिए सबसे पहला काम ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम a + ib मान लेंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे, a + ib, और आपसे b की वैल्यू पूछी गई है, ऐसे समझ लो। a + ib बराबर दिस और b की वैल्यू पूछी जा रही है, इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है ना। अच्छा, क्या करोगे इसके आगे तुम लोग, ये 1 छूट गया है, हाँ। तो चलो बताओ, इसमें b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों कंपेयर करके b की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में चलो थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खर्च करवा लेते हैं। देखो, इसका होल स्क्वायर कर दो, a + ib का होल स्क्वायर कर रहे हैं। अगर होल स्क्वायर करने से सॉल्व नहीं होगा तो देखेंगे कुछ और करते हैं। फिलहाल a + b का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पहले तो a + b का होल स्क्वायर करने के पहले आप लोग एक काम और करो, इसको थोड़ा सा इजी कर लो। ये आ जाएगा 3 प्लस, ये इसको क्या लिख सकते हो, √54 को, हाँ, 9 × 6 और 9 आगे आ जाएगा 3 मतलब 6 और √6i, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से। और उधर 3 - 6 √6i, ऐसा लिख सकते हैं ना, देख लो। 54 क्या होता है, 9 × 6 मतलब 3√6 और 6√6 बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कर लिया, अच्छा रहेगा, ठीक है। a + ib ये हो गया, ठीक है। अब चलो जल्दी से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। a + ib का होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab। समझ लो, अरे ये मान लो p - q का होल, p - q लिखा हुआ है, ठीक है। तो p - q का होल स्क्वायर क्या होता है, p² + q² - 2pq। चलो इसका स्क्वायर करते हैं, a + ib की वैल्यू ये है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का सम। और जब इन दोनों का सम करोगे भाई क्या आएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करोगे तो 1/2 हट जाएगा ना। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर,
तो 1/2 हट जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, एक 6 आ गया। ठीक है, करके देख लो यार। हाँ, मुझसे लिखवाओगे क्या तुम लोग? कर लो। ए स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना फिलहाल, तो 3 और 3 मिलके 6 हो गया। अच्छा चलो, -2, अब इन दोनों पर पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + 6√6 आई और यहाँ पर 3 - 6√6 आई, ऐसे ना। तो p² + q² -2pq। ठीक है, चलो ऐसे। अब इसके बाद क्या आएगा, a + ib का होल स्क्वायर बराबर 6 - 2। अब 1/2 पूरे पर पावर ले लो और ये कितना आएगा, 9 - 6√6i का होल स्क्वायर और 1/2। अरे p + q, p - q, 1/2 ऊपर चला गया ना। तो ये p² - q²। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। 6 - 2 और ये बन जाएगा कितना, 9 और ये 6√6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, i² -1 होता है ना। तो ये हो जाएगा 36 × 6 पावर 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये आ जाएगा 216। 9 + दिस हो जाएगा आपका, नहीं 216 + 9 मतलब ये हो जाएगा 225 पावर 1/2 और इसकी जो वैल्यू होगी 6 - 2 × 15 और ये -24 आ रहा है। तो a + ib का होल स्क्वायर बराबर -24 है और इसको हम लोग लिख सकते हैं a + ib का होल स्क्वायर बराबर 24i² लिख सकते हैं। ठीक है, i²। ठीक है, अरे -1 i² बराबर -1 होता है ना, इसलिए। तो a + ib की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√24i, मतलब a + ib की वैल्यू ±2√6i। ठीक है, मतलब b की जो वैल्यू है ±2√6 होनी चाहिए। ठीक है, और a बराबर 0। ठीक है, चूंकि तुमसे कहा जा रहा था कि इमेजिनरी पार्ट निकालो, तो इमेजिनरी पार्ट b बराबर ±2√6। ठीक है, ±2√6। तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे कैन भी लिखा हुआ है, कैन भी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा था कि कैन भी क्यों लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दो। कैन भी का मतलब इसके 2 वैल्यूज़ हैं, उनमें से शायद कोई एक वैल्यू कहा जा रहा है जो भी। तो द इमेजिनरी पार्ट दिस कैन बी -2√6। ठीक है, वैसे इसके इमेजिनरी पार्ट 2 हैं। ठीक है, पर उसमें से -2√6 मैच कर रहा है, तो हमने ये आंसर इसका फाइनल कर दिया। ठीक है, तो चलो बच्चों, समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है ना। आपने जो बेसिक्स पढ़ रखा है ना, सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड होते हैं और ये सब कर करके हम लोगों को कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जाम में कोई बाहर से नहीं आएगा, सब पढ़ा हुआ ही रहेगा। मतलब जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है उसी पर बेस्ड होगा। बस दिमाग को कूल रखो और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।